साथियों, आज महाशिवरात्रि है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि आज शिव परमात्मा का अवतरण हुआ था। शिव परमात्मा का स्वरूप क्या है? शिव जी एक लाल गोल ऊर्जा रूपी बिंदु हैं। ये परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सभी गुणों के सागर हैं। क्या क्या गुण? सुख, शांति, आनंद, खुशी, शक्ति, निडर, निरोग और पवित्रता। इन गुणों के ये सागर हैं, परमपिता परमात्मा कहलाते हैं। शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों लगाया? रात्रि शब्द इसलिए लगाया कि रात्रि का अर्थ होता है अंधकार, और आज के दिन हमें प्रणय लेना होता है कि हम अंधकार दूर करेंगे। कौन सा अंधकार? विकृति रूपी अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी अंधकार, इसको दूर करेंगे। और इसलिए शिव के साथ रात्रि शब्द जोड़ा गया है, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। शिव जी का आकार क्या है? शिव जी का आकार मैंने भी बताया, लाल गोल बिंदु, लाल गोल छोटा सा बिंदु के रूप में इनका चमकता हुआ बिंदु के रूप में आकार है। और लेकिन जनता को समझाने के लिए इनको शिवलिंग का रूप दिया गया है। शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग का स्वरूप दिया गया है ताकि जनता इनको शिव माने और इनकी भक्ति करे। आपने देखा होगा कि जिस मंदिर में भी शिवलिंग होता है उसको शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं, क्योंकि शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव शंकर एक शब्द नहीं है। आज के दिन क्या करते हैं? आज के दिन एक तो उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ है वास। वास मतलब मिलन। यो हमारी जो आत्मा है भ्रुकुटी के बीच में है, वो शिव बाबा, शिव परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से कनेक्शन करती है, योग करती है। योग के द्वारा आपस में वास होता है, इसलिए इसको उपवास शब्द दिया है। उपवास का मतलब वो नहीं है भूखे रहना और प्यासे रहना वगैरह। दूसरा व्रत। व्रत का अर्थ व्रती, गलत वृत्तियों को छोड़ने का प्रण भी हम आज लेते हैं, जो अभी मैंने ऊपर गिनवाई थी। तो इसलिए शिव रात्रि कहते हैं। और शिव जी को पूजा में क्या चढ़ाते हैं? शिव जी को पूजा में धतूरे के फूल, पत्ते, कांटे के फूल चढ़ाए जाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान इन चीज़ों से, इन मालाओं से और फूलों से खुश हो जाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये होता है कि अपने मन में जो गलत विचार हैं, गलत भावनाएं हैं, कांटे रूपी विचार हैं, कांटे रूपी कट्टरता है, उनको बाहर निकाल के शिव जी के चरणों में अर्पण कर देना और
अपने आप को पवित्र बनाना। दूसरा, भांग पीने का भी प्रचलन है। भांग मतलब नशा, नशा मतलब आनंद। आनंद कैसे प्राप्त होता है? जब परमात्मा का अपनी आत्मा से योग के द्वारा कनेक्शन होता है, मिलन होता है, उस समय जो आनंद होता है, जो अच्छा लगता है, फील गुड होता है, उसको भक्तों ने उसका नाम भांग दे दिया है, भांग पीने का अर्थ मान लिया है और भांग पीने लग गए मज़ा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जबकि वो आनंद तो परमात्मा और हमारी आत्मा के मिलन से होता है। तीसरा ये कि शिव और शंकर को हम लोग एक ही मानते हैं। शिव शंकर एक ही शब्द मानते हैं, शिव शंकर को एक ही भगवान मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिव अलग है, जैसा कि मैंने अभी बताया। शंकर अलग है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव तो अवतरित हुए हैं और शिव ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की रचना की है। ब्रह्मा की रचना प्रकृति बनाने के लिए की है, विष्णु की रचना प्रकृति की पालना करने के लिए की है, महेश यानी शंकर भगवान की रचना प्रकृति को डिस्ट्रॉय का, प्रकृति का विनाश करने के लिए कहा। तो ये शिव जी ने दुनिया को चलाने के लिए इन तीनों देवताओं की रचना की है। इसलिए शिव जी को त्रिदेव भी कहते हैं। अब आपने जैसे कुछ देखा होगा कि शिव जी अलग हैं, शंकर भगवान अलग हैं, शिव शंकर एक नहीं हैं। शिव जी को मनुष्य के रूप में आकार दिया गया है। शिव जी के पत्नी हैं पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। ये भी सब मिलके शिव जी की ही आराधना करते हैं। और शिव जी को जो कार्य, शिव जी ने जो शंकर भगवान को कार्य दिया है वो प्रकृति का विनाश करना। अब प्रकृति को विनाश करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? इसीलिए शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठकर हजारों सालों तक शिव आराधना करते हैं, समाधि में रहते हैं, शिव से शक्ति प्राप्त करते हैं। इतनी शक्ति प्राप्त करते हैं कि तीसरा नेत्र खुलते ही प्रकृति भस्म हो जाए या इसका विनाश हो जाए। तो इसलिए शिव और शंकर अलग अलग हैं। शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है कि शिव और शंकर अलग अलग है, लेकिन हम लोगों ने शिव शंकर को एक मान लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरे धर्मों में, मुस्लिम धर्म में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को माना गया है। किसी दूसरे नाम से, नाम दूसरा दिया गया है, लेकिन काम उनका भी, उनमें भी यही काम है जो अभी मैंने इनका काम बताया। ईसाइयों में भी, बाइबल में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को माना गया है और वही कार्य बताया गया है जो अभी मैंने इन तीनों देवताओं का कार्य बताया।
ईसाई इनको गॉड कहते हैं, GOD गॉड। गॉड मतलब जनरेटर, जनरेटर मतलब रचयिता, प्रकृति की रचयिता। ब्रह्मा यानी ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी प्रकृति का पालन पोषण करने वाले, प्रकृति चलाने वाले। और डी से डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर मतलब प्रकृति को डिस्ट्रॉय करने वाले, ने प्रकृति का विनाश करने वाले शंकर भगवान। तो शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं, एक समझना उचित नहीं। ये सब जानकारी जो मैं दे रहा हूँ ये शास्त्रों के आधार पर दे रहा हूँ। अमरनाथ, अमरनाथ में क्यों जाते हैं लोग दर्शन करने? क्योंकि अमरनाथ बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर शंकर भगवान ने पार्वती माता को अमरनाथ यानी शिव जी की कथा सुनाई थी, शिव जी की कहानी सुनाई थी, शिव जी के बारे में जानकारी दी थी। और उसके गवाह 2 कबूतर हैं जो अभी तक हैं, सदियों से अभी तक वो 2 कबूतर हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए अमरनाथ को पवित्र स्थान माना जाता है और वहाँ पे हर साल लोग बाग दर्शन करने जाते हैं। और ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में जब ठंडक ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ बर्फ़ इकट्ठा होता है उस पॉइंट पे और शिवलिंग का आकार ले लेता है। तो वही शिवलिंग है, शिव बाबा है, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है और शंकर भगवान अलग है। धन्यवाद।